हम इस इंट्रैक्शन की शुरुआत 3 बार ओंकार से करेंगे, तो आप सभी से भी अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लीजिए। साईं, आप सभी का इस पेरेंट टीचर इंटरेक्शन में स्वागत है। और मुझे ये कहना है कि पहले से अटेंडेंस में भी इम्प्रूवमेंट आया है और उसके अलावा बच्चों के डिसिप्लिन में भी इम्प्रूवमेंट आया है। दूसरी बात, हमारा जो मोटिव था कि हम बच्चों तक अपनी बात रख सके या समझा सके, वो भी हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये सिर्फ आप लोग के कॉपरेशन की वजह से कि बच्चे डिसिप्लिन में थोड़ा सा पहले से ज़्यादा हैं। शुरू में उनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आंसर्स दें, अब थोड़ा सा वो भी डिसिप्लिन में आ गए हैं। और बाकी आपको जो पूछना है वो आप लोग पूछ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, मिनी मैम भी हैं। मिनी मैम मैथ्स पढ़ाती हैं, अर्पिता मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं और देवेश सर ईवीएस पढ़ाते हैं और मैं हिंदी। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप क्लियर कर लीजिए। देवेश सर, आपको कुछ कहना है तो आप भी कह सकते हैं। मिनी मैम, आपको कुछ कहना है? हाँ, यस मैम। हाँ, मैम, थैंक यू। यस मैम। हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मैथ्स का क्लास होती है और बच्चे पहले से फिफ्थ बी के मुझे तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन भी मिला है और वो टेक्निकली भी ज्यादा बेटर हो गया है एक वीक में। और दे आर स्टडीइंग वेरी वेल, दे आर गिविंग रिप्लाईज वेरी वेल एंड आई एम हैप्पी विद देम एंड आई होप और भी बच्चे ज्वाइन किए तो और अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल। दे आर एडजस्टिंग विद अस एंड दे आर लर्निंग प्रॉपरली। यस मैम। अर्पिता मैम, आपको कुछ कहना है? नहीं मैम, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। वो मिनी मैम की तरह ही पहले पहले बच्चे बहुत मतलब इनडिसिप्लिन में थे। अब तो धीरे धीरे उनका डिसिप्लिन बन गया और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों से। और अच्छे वो लोग होमवर्क दिखाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं और व्हाट्सएप पे भी मुझे मिल रहा है गुड रिस्पांस। बहुत अच्छी चल रही है क्लास मेरे साइड से। अब पेरेंट्स को कुछ कहना है तो वो पूछ सकते हैं। देवेश सर, आपको कुछ कहना है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम, हाँ, अब आ रही है। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि अभी आज मैंने गूगल फॉर्म से भी बच्चों का टेस्ट लिया और सारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बच्चों का गूगल फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था और उस कंडीशन में उनको वो मेल मांग रहा था, तो वो मेल उन्होंने डाला तो पासवर्ड डाला, तो कुछ बच्चों को पासवर्ड याद नहीं था या वो गलत पासवर्ड डाल रहे थे। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हमको अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी अपने पास लिखा हुआ रखना चाहिए। जैसे सारे एग्जाम्स में भी गूगल फॉर्म से भी टेस्ट होगा तो उसमें टाइम कम रहेगा और अगर बच्चा अपना ईमेल आईडी और वही भूलता रहेगा तो उसका टाइम निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ये चीजें हैं। और जब भी इसको ओपन करें गूगल फॉर्म को तो कोशिश करें अपने सर, आपकी का वॉल्यूम बहुत लो है। वॉल्यूम एकदम लो है सर आपका। हाँ, ये सुनाई नहीं दे रहा। नहीं आ पा रहा है, मेरी आवाज आई नहीं, आज कॉल क्या हो गया मेरे। अर्पिता मैम,
प्लीज अपना माइक थोड़ा सा बंद कर लीजिए। यस मैम। हाँ, तो शायद सर की आवाज आ जाए। हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था सारे पेरेंट्स से कि जो गूगल फॉर्म में हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आज किया था, तो उसमें कुछ बच्चों का ओपन नहीं हो रहा था। तो ये है कि अपना जो स्कूल ईमेल आईडी है बच्चे का और उसका पासवर्ड वो पास में रखें, जिससे इन केस कभी नहीं ओपन होता है तो ईमेल आईडी के थ्रू ओपन हो जाता है। जैसा कि आज मुझे कुछ बच्चे बता रहे थे, तो पहले उन्होंने गलत पासवर्ड डाला तो नहीं हो पाया, फिर उन्होंने पासवर्ड ढूंढा, फिर देन दे विल बी इट वाज ओपन। ये थोड़ी छोटी छोटी प्रिकॉशन रखेंगे तो बढ़िया है। और एज सच ईवीएस में सभी बच्चे बढ़िया कर रहे हैं जिसमें अटेंड कर रहे हैं, और रेगुलर में टेस्ट ओरल और एक दिन में रिटन टेस्ट भी बच्चों का लूंगा जिससे उनको प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू मैडम। आप लोग को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एग्जाम से संबंधित कोई डाउट? चारू मैडम कुछ बोलिए ना, कितना बैठे हुए हैं, कैसे आप कुछ आइडिया दीजिए, कुछ अपने क्वेश्चन देखिए। सर आज आपने जो टेस्ट लिया था ना वो वाकई अच्छा था, मतलब उस तरह से टेस्ट लेने से थोड़ा इजी हो जाएगा बच्चों के लिए, मतलब असेसमेंट करना भी इजी हो जाएगा और बच्चों के लिए भी ये फीलिंग रहेगी कि हाँ समथिंग इज गोइंग ऑन। हाँ, यस डेफिनेटली। जो भी असेसमेंट्स होंगे ना मैम, वो इसी फॉर्म में होंगे। आधा ऑब्जेक्टिव होगा और आधा आधा या जैसे जिस रेशियो में अलग अलग टीचर्स लेंगे, कुछ पोर्शन आपका ऑब्जेक्टिव्स होगा जो आप गूगल फॉर्म की तरह से देंगे और कुछ डिस्क्रिप्टिव होगा। तो अच्छा, एक बच्चों बात को। एक बात तिवारी मैडम, एक बात मैं बोलना चाह रहा था हाँ सर, बोलिए। कि सारे पेरेंट्स से जरा एक चीज ध्यान रखें कि बच्चा अपने घर में जो मोबाइल है उसमें एक स्कैनर, चाहे तो वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस के नाम से आता है, वो स्कैनर आप डाउनलोड कर लें। क्योंकि बच्चा जब अपना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर पर लिखेगा तो उसके बाद उसको वो स्कैन करके जो नंबर दिया जाएगा उस पर भेजेगा। तो आप लोग उसको थोड़ा सा गाइड करें कि उसको उसको पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में फॉर्म में वो एक नंबर पे भेजना होगा। तो इसमें आप लोगों का कॉपरेशन जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टेक्नो सेवी बच्चे नहीं है, और कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी एक दिन इसी प्रकार का टेस्ट कंडक्ट करूंगा, तो आप लोग भी उसको हेल्प करें। उससे पहले आप लोग ये स्कैनर एक डाउनलोड कर लें मोबाइल में। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना हो? मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस है ये, पीडीएफ कन्वर्टर है। आप इसको अगर डाउनलोड कर लेंगे तो इससे बच्चे जो भी चीज़ लिखेंगे उसको क्लिक करके, फोटो क्लिक करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उनको भेजना पड़ेगा। मैम, हाँ बोलिए मैम, बोलिए। सायरा मैम, सायरा ये मैम। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस है वो लाइसेंस है, मतलब हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा कि प्रोडक्ट है उसकी ऑलरेडी? मैम ये फ्री है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। और जो भी जैसे अभी हम वर्कशीट्स वगैरह भेजेंगे तो आप ये कोशिश कीजिएगा बच्चा उसको, जैसे हम जब बोलते हैं तो उसके आंसर्स लिख करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजेगा। जैसे हम बीच में अभी टेस्ट लेंगे, जैसे इनकी प्रैक्टिस देंगे, अभी तो गूगल फॉर्म की प्रैक्टिस दे रहे हैं कि एटलीस्ट बच्चा पहले गूगल फॉर्म से थरा हो जाए कि गूगल फॉर्म लिंक कैसे खोलना है, कैसे उसको, कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है लिंक में ओपन करने में, जैसे सर ने बताया। तो ये पहले ये रिसॉल्व हो जाएगा, फिर हम डिस्क्रिप्टिव पे आ जाएंगे कि डिस्क्रिप्टिव को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट, जैसे आंसर्स लिख करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर बच्चा कैसे भेजेगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरी लैंग्वेज मेरे सब्जेक्ट में प्लीज बच्चों को ये फोर्स नहीं कीजिएगा कि वो क्वेश्चन आंसर्स, पीछे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स लर्न करें।
उनको इस चीज के लिए प्रेशराइज बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि वो क्वेश्चन आंसर्स लर्न करें। जो भी चीज दिया जाएगा वो उनके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे दिया जाएगा, तो वो सिर्फ समझ करके उसको लिख पाए। मेन ऑब्जेक्टिव है जो रीडिंग पार्ट है, वो बच्चा कोई भी चैप्टर्स हो बहुत अच्छे से रीड कर सके, कविता है वो गा सके, इस तरह से ये स्किल्स, कहानी पढ़ सके, ये स्किल्स आने चाहिए। तो बाकी तो बच्चे की वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। मतलब मैम कि विदिन जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं एक्सरसाइज में वो नहीं आएंगी, जरूरी नहीं कि वही आए, उसके अलावा भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा भी आ सकते हैं मैम, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। ये नहीं कि आप पीछे क्वेश्चन आंसर्स पे डिपेंड रहें कि पीछे की क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ यस मैम, अर्पिता मैम कुछ कह रही थी, आप बोलिए। मैम सेम विथ मी, ये भी एक लैंग्वेज ही है, क्योंकि आप रटने के दिन हो जाए, जैसे मत कीजिए इंग्लिश हर एक आंसर आपको 4 मिनट कॉमा दैट डेज आर गॉन। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे ऐसे रट के पढ़ेंगे सब आंसर, और हम रटने वाला आंसर देंगे भी नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ, मतलब बहुत में भी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेगा कि यहाँ से वहाँ की डेफिनेशन लिखो कि ये इसका नाम लिखो, कोई इंफॉर्मेटिव डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे कि बच्चे ने एक पैसेज हमें दिया, बच्चे को पढ़ लिया और उसको समझ लिया। अब समझने की बेसिस पे वो क्या आंसर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को हम जज करेंगे, इसलिए ये एग्जाम है। तो ये मतलब रट के क्वेश्चन आंसर, 50 क्वेश्चन आंसर पढ़ के, लेकिन एक को कॉपी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज गारंटी कर सकती हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होगा, ये हार्ड है। सॉरी, डिफिकल्ट भी नहीं होगा, हार्ड भी नहीं होगा, ये बहुत ईजी होगा। तो मतलब आप टेंशन मत लीजिए कि कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे आंसर करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे क्वेश्चन करके। ये बहुत ही आसान होने वाला है, इजी होगा। और लेकिन मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अर्पिता मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। मैं विंड के पास ही हूँ, वेदर नेटवर्क इशू है, तो मैं ये कह रही हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको शायद भी ना मिले, शायद ना ही मिले, एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा। आप फिर कंप्लेन देना चाहिएगा, मैं पेरेंट्स बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन तो मैं बुक में नहीं सॉल्व नहीं करवाए, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं। बुक में से जो पढ़ा है तो उसमें जो लर्निंग आउटकम्स आपको भेज दिए गए हर एक ग्रुप में, तो लर्निंग आउटकम्स करके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही क्वेश्चन किए जाएंगे और इस हिसाब से आंसर मिलेंगे। हार्ड नहीं होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी होगा, लेकिन बच्चे को थोड़ी सोचनी पड़ेगी, अपनी इंटेलिजेंस जो है, अपनी बुद्धि जो है वही अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर आंसर बहुत इजी है। ठीक है, और किसी को ट्रेनिंग दे इसकी, और गूगल फॉर्म की उसको ट्रेनिंग कर दूंगी, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। इंग्लिश में आई कैन गारंटी एंड ऑब्जेक्ट, आई एम श्योर। तो टेंशन मत लीजिए और बच्चे को बिल्कुल रटने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पर 50 का I want, excuse me, Prafullata ma'am, I want to add one line about mathematics. हाँ, मैथमेटिक्स में ऐसा ही है कि ये बुक के पीछे क्वेश्चन का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि बुक के पीछे क्वेश्चन है नहीं, और हमारा पहले से ही ऐसा है कि मन से जो क्वेश्चन बनाते हैं, और बच्चों को भी हैबिट है कि उनको पहले से ही पता है, कॉपी में लिखवाते हैं और कुछ अलग, टेस्ट में और कुछ आते हैं, दे आर हैबिचुअल टू दैट। ओके, तो फिर एक और बात मुझे बताना है, सिलेबस चैप्टर वाइज अगर मिल गया
तो आपको A to Z पूरा चैप्टर का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तीनों जो जितने भी चैप्टर दे रहे हैं, चैप्टर से हम लर्निंग आउटकम को पिकअप करके हम बच्चों को प्रैक्टिस दे रहे हैं। This is what CBSE want from us. They do not want us to teach the each and every word of the chapter. But सिलेबस में हम चैप्टर का नाम देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि चैप्टर का A to Z सब कुछ है। बट वी आर पिकिंग अप द लर्निंग आउटकम्स, उसके बेसिस पे बच्चों को ऑनलाइन क्लास में प्रैक्टिस देते हैं और उस बेसिस पे हम टेस्ट लेते हैं। और पेरेंट्स प्लीज, सिलेबस भी मिल गया तो चैप्टर देकर घबराने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन ऐसे भी जो मिलता है लिखने का, मैथ्स में बच्चों का हैबिट है, उससे उनको डर भी नहीं है, इसलिए आपको टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। बिल्कुल सही में मिनी मैम बिल्कुल सही कह रही है। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना सारा चैप्टर्स है, इतना सिलेबस है, उसको मत टेंशन लीजिए। सिर्फ जो हम वर्कशीट्स भेजेंगे आपको समय समय पर, उसको करवाते रहिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि बच्चों को किस तरह से करवाना है और हम क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है सीबीएसई का। ठीक है? यस मैम हेलो मैम। मेथड्स तो हाँ मैम। मैम टीचिंग मेथड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने सारी क्लासेस मतलब जो अदिति की चलती हैं जो मैंने देखा है, तो मतलब चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, मतलब सभी सब्जेक्ट्स में जो टेक्निक्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इट्स रियली गुड। मतलब बच्चों को इनकरेज करने वाला है। जैसे मैंने हिंदी में देखा कि मैडम ने बोला एक एक पेज, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, कि एक पेज एक बच्चा क्लास को पढ़ाएगा जिसमें वो खुद क्वेश्चंस बनाएगा, तो ये क्या है, इससे क्रिएटिविटी डेवलप होती है। इंग्लिश में मैंने देखा कि उसने अपने आप एक रेन के ऊपर पोएम खुद लिखी है, तो मतलब अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को ना मतलब अच्छा ग्रूम करने का अच्छा चांस है। मैथ्स में मैंने देखा कि मैम ने बोला कि आप खुद डिजिट्स दो और आप खुद एक न्यूमेरिकल खुद फॉर्म करो और बच्चों को दो कर, मतलब मैंने देखा उसको क्लास में चेक करते हुए। मतलब ये सारी चीजें ना मतलब बच्चों की खुद की थिंकिंग को डेवलप करने के लिए मतलब मुझे ये टेक्निक्स बड़ी क्रिएटिव और इनोवेटिव लगी कि हाँ बच्चे इससे खुद इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। जैसे देवेश सर का भी था, मैंने सुना था कि कौन कौन सी जगह आपने घूमी है, कौन सी जगह पे आप गए हो, मतलब जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे रिकॉल करते हैं कि अच्छा हम यहाँ गए थे। मुझसे पूछ भी रही थी, अच्छा हम लोग मम्मा यहाँ गए थे ना, याद है ना वहाँ पे क्या क्या था, सर पूछ रहे थे क्लास में। मतलब द वे ऑफ टीचिंग इज गुड, मतलब उससे मतलब ज्यादा परेशानी की लग नहीं रही मुझे, एटलीस्ट तो नहीं लगी इस चीज में। नहीं थैंक यू मैम, बस नहीं लगेगी आपको बस जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर अगर बच्चे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं पेरेंट्स से एक बात कह रहा हूँ कि दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये सीबीएसई का ऐप है और इसमें आप एज ए स्टूडेंट बच्चे को ज्वाइन कराएंगे और आप उसकी क्लास डालेंगे और सारे सब्जेक्ट जो उसके क्लास 5 के हैं उसमें बहुत ही अच्छे वीडियोस, बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत एक्टिविटीज, और आप देखेंगे कि उसके बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस, इसमें बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा और बहुत अच्छे से वो चीजों को, जैसा जो पर्पस है आजकल कि हमें लर्निंग आउटकम मतलब मिनिमम इतना आए और इस लेवल तक अगर हम क्लास में हैं तो ये सब चीजें हमें आनी ही चाहिए, तो उस ऐप से आप बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप उसमें डायरेक्ट ओपन करके लॉग इन करके रजिस्टर कर लीजिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप उसमें कंटेंट्स को देख सकते हैं। फिर भी मैं भी एक डेमो आप लोग को क्लास में दे दूंगी कि दीक्षा आपको कैसे खोलना है। जैसे मैं अपनी क्लास में एक बार दिखा दूंगी बच्चों को, तो वो देख लीजिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन हर अभी धीरे धीरे वो लोग भी अपडेट हो रहे हैं। जिन चैप्टर्स का है उसमें सब कुछ है, एक्टिविटीज भी है, वीडियोस भी हैं, तो वो देख सकते हैं फ्री टाइम में। क्रिएटिव क्वेश्चंस भी हैं उसके, मतलब वो खुद भी ढूंढ सकते हैं उसके आंसर। और किसी को कुछ पूछना हो किसी भी टीचर से
तो आप पूछ सकते हैं। यस मैम, मुझे अर्पिता मैम से क्वेश्चन करना है। हाँ मैम बोलिए। यस मैम, तन्वी पूछ रही है कि मैम नोटिस भी आएंगी क्या एग्जाम में? हाँ नोटिस अर्पिता मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, हम एक बार देखेंगे जो आज से हाँ यस एक बार देखिए मंडे मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम क्लियर नहीं। अर्पिता मैम आवाज नहीं आ रही है just a आपकी। minute, let me try. Am I audible, ma'am? हाँ बोलिए मैम। Yes. मैम आई थिंक नोटिस मैं दिया है, मैं एक बार फिर से चेक करके बता दूंगी मंडे को। और जो जो चीजें आ सकती है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं सब मंडे को बता दूंगी और हम इस हिसाब से रिवाइज भी कर लेंगे। तो आई थिंक नोटिस उसमें है, नोटिस आ सकता है। हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है? मैम इंट्रैक्शन बंद करें मिनिमम। यस मैडम। किसी को पूछना है तो बंद करते हैं मैम फिर। ओके मैम। चलिए शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस इंटरेक्शन में आए। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सब सारे पेरेंट्स। शौर्य सुंदरा मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दी है क्या? करो।